पीछे जब पीछे फोन में आप पास में अरे भैया ये हाथ हटाओ ना भैया, एक सेकंड पास में हो। राहुल ये हमारा 1965 और 71 और 2001 के वॉर में इसने रैकी का काम किया था। ये क्या है, हमारा पेट्रोलिंग व्हीकल है। बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए इसे यूज किया जाए। मतलब अभी प्रेजेंट में ये विंटेज व्हीकल है। इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो आ चुका है। अपग्रेड वर्जन है। हाँ सर। 1965, 1971 और कारगिल वॉर, हाँ तीनों में यूज किया गया है। ठीक है सर। सब शुभ नाम आपका? नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह। सर जो ये कार है उसके लिए आप बताइए, और गन कार है उसके लिए। सर ये जीप है, इसके ऊपर माउंट है आरसीएल गन। तो ये सीक्यू अब्दुल हमीद परमवीर चक्रा, ये पंजाब के खेमकरण असल उत्तर की लड़ाई में 8 से 10 सितंबर 1965 को इसमें पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद किया था। और जब वे 90 टैंक को बर्बाद कर रहे थे उस समय वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में उनके शौर्य और वीरता को देखते हुए मरण उपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और यह जीप और आरसीएल गन आज हमारे द ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर जबलपुर में दिल ग्राउंड में प्रदर्शित है, जो कि म्यूजियम में। जी 1965 के युद्ध की, हाँ 1965 के युद्ध की बात है। सर कहाँ के थे सर अब्दुल हमीद? ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ सर, ये जो मर्सिडीज है जी, उसके लिए हमें थोड़ा बताइए। जी ये विंटेज मर्सिडीज बेंज कार 1961 मॉडल है। पूर्व में इसका उपयोग पूर्वी पाकिस्तान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी किया करते थे। जब 1971 की लड़ाई हुई तो उस समय 16 दिसंबर 1971 को इसी कार से लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी यात्रा करके रेस कोर्स ढाका तक पहुँचे और आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और बांग्लादेश का उदय हुआ। और यह कार युद्ध टाफी के रूप में भारत लाया गया। भारत में 613 टीपीटी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके रखरखाव 2010 में सर्वश्रेष्ठ बीसीसीआई ट्रॉफी जीती है। जी हाँ, ये चलती हुई है, बे मेंटेन कार है और आर्मी कमांडर महोदय इसका यूज करते हैं और गाड़ी ठीक ठाक चलती है। जी तो ये हमारे पास जो है तो सुरक्षित गिरवी रखा हुआ है। जी ओके, थैंक यू।
जो कि इंडिया की जेट कंपनी द्वारा बनाया गया है। जो भी नया गन रहता है उसको टारगेट मिलने से लेके तो टारगेट को बर्बाद करने तक की जो ट्रेनिंग है वो इसके अंदर देते हैं हम। इसमें किस प्रकार टारगेट को ट्रैक करना है, किस प्रकार टारगेट की रेंज लेनी है, किस प्रकार टारगेट को पहचानना है कि ये अपना टारगेट है या दुश्मन का टैंक है, किस प्रकार उनको बर्बाद करना है, उसको रेंज लेना, फायर करना, सब की तैयारी इसमें करवाई जाती है। इसमें हाँ, इसमें क्या है, मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। मिसाइल जैसे लो मूविंग हेप्टर होते हैं ना, उनको कैसे ट्रैक करना है, वो ट्रैकिंग सिस्टम है इसके अंदर। दिन के समय हो या रात के समय, दोनों टाइम हम इसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें हम क्या है, ओवरऑल एक युद्ध का माहौल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टेरेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेजर्ट हो गया, कोई लेह वाली टेरेन होगी, कोई सेमी डेजर्ट है, हर टेरेन में ये कैपेबल है ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि जो सोल्जर यहाँ से तैयार होकर जाता है वो हर टेरेन में अपने आप को फिट बैठा। तो इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा सकती है? इसमें टैंक से फायर कैसे करना है, गन की ट्रेनिंग दी जाती है। टैंक से फायर की ट्रेनिंग से। थैंक यू सर। सर ये क्या है, सांस राइफल है, ये इंडियन मेड हथियार है, इसका रेंज 400 मीटर है। ये DRD द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे 4 सांस राइफल लगाई गई है। ये सांस राइफल का सिमुलेटर है। जवानों को क्या फायर से पहले जहाँ पर प्रैक्टिस दी जाती है और जो भी गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ बताई जाती है और उसकी एक्सरसाइज दी जाती है ताकि वो रेंज पे जाके अपनी वो गलतियाँ ना दोहराएं। अच्छा, पहले यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रैक्टिस करवाया जाता है। जो कौन कौन सी गन है सर ये? सांस राइफल है, 4 सांस राइफल। चारों के सामने पर्दे पे टारगेट दिखाया जाता है और टारगेट पे चालू गोली हिट होने के बाद उसको टारगेट दिखाया जाता है। यहाँ पे गोली हिट हो जाती होती है, उसको प्रैक्टिस देने के लिए एक्सरसाइज दी जाती है। तो काफ़ी बार इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, थैंक यू। टारगेटिंग सिस्टम है जिसे हम स्काई स्ट्राइकर के नाम से जानते हैं। इसका एक कंट्रोल सिस्टम है और ये इसके आगे 2 कैमरे लगे हुए हैं जिसे हम डे और नाइट कैमरा बोलते हैं, और ये इसका लॉन्चर है जिसे हम इसके थ्रू लॉन्च करके छोड़ देते हैं, जो 400 मीटर तक लॉन्च कर देगा। उसके बीच में ये मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होते इसके प्रॉपलर खुल जाएंगे और इसको आगे ले जाना थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम टारगेट पहले से लॉक किया होता है, उस पॉइंट पर ले जाने में मदद करता है। टारगेट पे पहुंचते ही चंद सेकंड के लिए ये वहां लॉयल करता है, घूमता है। घूमते ही फिर ऑपरेटर, हमारा जो टेक्नीशियन होता है, वो टारगेट को पहचानता है और हिट लोकेशन को प्रेस करता है। प्रेस करते ही 15,000 फीट की हाइट से सीधे डाई एंगल 45 एंगल पे आता है, आकर के उस टारगेट को उड़ा देता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। ये किसी स्पेसिफिक पिन पॉइंट टारगेट को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर इसका कभी यूज किया? जी, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किया गया है। जी। और ये कितना वेट होगा? इसका 44 kg वेट है और 1 CR इसका प्राइस है। एक प्रोस लगभग कितनी मारक क्षमता है? 60 किलोमीटर। जी। 5 और 10 kg के 2 वारहेड लगे रहते हैं जिसमें 1 टाइम एक यूज़ किया जाता है। जी। सर ये जो है वो क्या नाम है इसका? और इसका पूरा नाम है सर ULPGM, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जो कि DRDO ने बनाया हुआ है। इसका मुख्य काम है टारगेट मतलब सर्विलेंस करना और टारगेट को इंगेज करता है और बर्बाद करता है। इसको आप ज़मीन से 1 किलोमीटर तक उड़ा सकते हो, 10 किलोमीटर तक आगे ले जा सकते हो। इसके साथ मिसाइल भी फायर होती है सर, 2 प्रकार की मिसाइल फायर होती है, एक आर्मर के खिलाफ और एक इन्फेंट्री के खिलाफ फायर होती है। मतलब ये इंडिया के द्वारा बनाया? हाँ, ये DRDO ने बनाया है सर। क्या स्पीड रहती है इसकी सर? इसको सर 990 मीटर प्रति मिनट उड़ा सकते हैं और 59 किलोमीटर पर आवर। और सर इसकी इंडिया ने कभी यूज किया इसको ऑपरेशन सिंदूर में सर हमने यूज़ किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जी सर। प्रयोग किया इसका? जी सर। बाकी अपन ट्रेनिंग के पर्पज से तो use ट्रेनिंग के पर्पज से अभी तो ऐसे ही डिस्प्ले किया हुआ है सर। ठीक है। इस बार सर यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर जयपुर को चुना, इसकी कोई खास विशेषता या जगह ऐसी? नहीं, इसके बारे में तो मुझे सर जानकारी नहीं है। यहाँ जो दर्शक आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश दोगे?
ऐसे ही सर आर्मी, हाँ आर्मी से जुड़े रहिए, मतलब देश का भला, मतलब युवाओं के प्रति जागरूकता करने के लिए सरकार ने ये अभियान चलाया हुआ है, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। थैंक यू सर। सर जो ड्रोन जेमर व्हीकल बेस्ट है उसके लिए सर थोड़ा सा हमें जानकारी। ये जो ड्रोन जमर व्हीकल वेस्ट है ये इंडिया का मेड है। ये दुश्मन का 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें जो वाइड बैंड जैमर लगे हुए हैं और 3D रडार लगे हुए हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ड्रोन्स कितने ऊपर से उड़ रही है, किस स्पीड से उड़ रही है, कौन सी डायरेक्शन से उड़ रही है। तो उससे हमें अलर्ट हो गए 10 किलोमीटर के रेंज में हम जैमर ऑन करके उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बाकी इसको चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता? इसको चलाने के लिए 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है और ये व्हीकल जैसे व्हीकल बेस्ट लिखा हुआ है आपको पता है, इसको हम कहीं भी ले जाके वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए 2 गाड़ी है, एक में पावर व्हीकल भी है और दूसरा हमारा डिटेक्शन सिस्टम है। यस, और कोई विशेषता सर ये खुद इंडिया का है या ये खुद इंडिया का है। इससे सबसे स्पेशलाइज्ड विशेषता है कि ये जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, मतलब जो जीपीएस से चलते हुए सिग्नल को भी ये ब्रेक कर सकता है, जो कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। पहले हमारे पास जो था वो ड्रोन जामर्स नहीं करता था। अभी यूज हुआ है कि ये जब हमको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसे लगा कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम जो लड़ाई हुई थी ड्रोन्स की ज़्यादा लड़ाई हुई थी, तो उसी टाइम ये मैड हुए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज नहीं हुए थे, जस्ट उसके बाद आए जो हमने ऑपरेशनल करके इसको चेक करके देख लिया है। बहुत मतलब इंद्र का जो था ना आयुध, उसका नाम है। सर K9 जो वज्रा है उसके लिए आप क्या कहोगे? सर जो K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है, जो कि साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के एल&टी कंपनी ने इसको असेंबल किया हुआ है। इसकी में ये खासियत है कि ये खुद ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, फायर करके मूव कर जाता है। ये 360 फायर करता है और ये इसमें 30 सेकंड में 3 राउंड फायर करता है और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसकी मारक क्षमता है कि 40 किलोमीटर का अप्रोक्स है। इसका डायामीटर है 55 मीटर का। हाँ, और क्या विशेषता है? विशेषता है जी कि अपनी लोकेशन को जाहिर नहीं होने देता, फायर करता है दुश्मन को। ये कितने लोग चलाएंगे इसको या सब चालित है? ये 5 का क्रू होता है। इसमें हर जवान की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये फायर करके मूव कर जाता है विद इन 5 मिनट के अंदर। यस, और जो राउंड फिगर इसका घूमने का है वो 360 है। 360 कहीं भी आप फायर कर सकते कहीं हो। पर भी। यस, थैंक यू। इसका नाम है समर्च। इसमें 300 mm मल्टी बैरल है। ये इसका जो एक राउंड होता है ना, वो 850 kg का इसका राउंड है। ये 90 किलोमीटर तक जाती है और 40 सेकंड में 12 का 12 राउंड फायर हो जाती है जी। और बताओ इस बारे में, कभी इसका प्रयोग किया हमने इंडिया के द्वारा? प्रयोग अभी वैसे हुआ नहीं, अभी गया था ऑपरेशन में लेकिन ये ऑर्डर नहीं मिला इसका। तो हाँ जी, प्रैक्टिस होते रहता है ना, प्रैक्टिस होता रहता है। आपका क्या कहना है इसके लिए? इसके बारे में सर बोलना है, कर सकता है ना। वैसे तो अपने स्तर पर तो किया ही होगा। हाँ, इसका प्रयोग ऐसे तो होता है, हर साल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह में सब कुछ होता है। हाँ सर, ऐसे समुद्र वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ सर। और इसका कुछ वजन वगैरह कुछ ऐसा मारक क्षमता कितनी होगी? इसकी मारक क्षमता सर जहाँ ग्राउंड टू ग्राउंड फायर किल करता है और 1 किलोमीटर के एरिया 12 राउंड फायर करोगे तो एक साथ 1 किलोमीटर का एरिया नष्ट कर देता है। हाँ ये सर। इस बार जो जयपुर में आयोजन हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? सर बढ़िया हो रहा है सर, ये सब बढ़िया है क्योंकि यहाँ से पता चलेगा लोगों को फौज कैसे है, फौज के बारे में सब कुछ जानने को मिला, मौका मिलेगा और दूसरे बंदे को आने का मौका मिलेगा और प्रेरित हो गए दूसरा बंदा देख के। ओके, थैंक यू। ये वैसे बता दो पिनाका के बारे में सर, थोड़ा सा बताओ। सर ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है जो कि 3D स्वदेशी है। इसको DRDO और ARD के द्वारा बनाया गया है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 75 किलोमीटर है। अच्छा। इसके द्वारा हम एरिया टारगेट, जो दुश्मन के बड़े बड़े टारगेट होते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कभी इसका प्रयोग किया हमने? इसका प्रयोग हम ट्रायल पर्पस के लिए करते हैं, यूज़ नहीं हुआ। कितने डिग्री घूमता है ये? इसका जो ट्रिवर्स है
90 डिग्री लेफ्ट में 90 डिग्री राइट। अच्छा, थैंक यू। M777 यूलेच है। इसको हमने अमेरिका से 2019 पे खरीदा था। 2022 से इसको यूज कर रहे हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमें इसको यूज किया था। इसका मैक्सिमम रेंज 39.2 किलोमीटर है। ये क्या है, आरटी की जितनी भी गन है सबसे लाइट वेट गन है। इसके साथ में हेली के साथ माउंटेन एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पे लेके जा सकते हैं इसको। और क्या इसकी रेंज वगैरह कितनी है, क्या बताइए? मैक्सिमम रेंज 39.2 किलोमीटर। अच्छा, अपन ने कब प्रयोग किया इसमें? ऑपरेशन सिंदूर में इसमें किया। ओके, और क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? बढ़िया है, सबसे आरटी तो सबसे बेस्ट ही है। अच्छा, इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए हमारे मिसाइल्स दी हुई है। ओके, अच्छा, बाकी ये पूरा रोटेट हो जाता है। ओके, इसका नाम है बेसिक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट। ये एक एरियल टारगेट है। इसको उड़ाने के लिए कोई रनवे का ज़रूरत नहीं है, रनवे इंडिपेंडेंट है ये। तो ये एक लॉन्चर होता है हमारे पास, कैटापुल्ट लॉन्चर, उसका जरिए इसका लॉन्च होता है। और इसको कंट्रोलिंग के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, उससे ये कंट्रोलिंग होता है। ये मेन इसका एडवांटेजेस यही है कि रनवे का ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम किसी भी जगह पे ले जाके किसी भी प्लेस में इसको हम उड़ा सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं इसको, और लैंडिंग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक कैटापुल्ट लॉन्चर है हमारे पास, उसके ऊपर इसको माउंट करते हैं और लॉन्चर इसको एक 35 मीटर पर सेकंड स्पीड में इसको थ्रो करता है एयर में। उसके बाद इसको पीछे एक प्रोपेलर इंजन लगे हुए हैं, वो प्रोपेलर इंजन का ताकत से ये आगे चले जाते हैं ये एयरक्राफ्ट। और ये इसका रेंज है 100 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और इसका अल्टीट्यूड रेंज है, इसका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है 6 किलोमीटर हाइट तक ये उड़ सकते हैं। क्राउड रोल में यूज होती है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर, रेट ऑफ फायर 300 राउंड पर मिनट, और 3.5 किलोमीटर चारों तरफ किसी भी तरफ से आने वाले टारगेट को फायर करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये रडार ऑपरेटेड गन है। अगर रडार नहीं अवेलेबल है तो मैनुअल भी इससे फायर किया जा सकता है। इंडिया के सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो पार्ट है, तो जहाँ जहाँ एयर डिफेंस की ज़रूरत होती है वहाँ इसको यूज किया जाता है। इसमें 6 का क्रू होता है। नहीं, ये आर्मी एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इतना ही कहना चाहेंगे। आगे 2 लोडर होता है और एक उधर फायरर होता है, इधर डायर होता है। ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी है ड्रोन्स को। सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका नाम है ZU-23mm 2V गन। ये ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी दुश्मनों का टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। ये इसका रेंज है एयर में 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर से आने वाली कोई भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये 1 मिनट में 1600 से 2000 राउंड फायर करती है। इसमें कोई रडार सिस्टम नहीं है, ये मैनुअल है। इसमें 5 लोग काम करते हैं। डिटेक्ट करके ये ऑप्शन में डिप्लॉयड हुआ था, कई सारे टारगेट को गिराया था। ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या है, अपग्रेड शील्ड का सिस्टम है। ये दुश्मन की हवाई हमला से बचाता है। जो दुश्मन की एरियल टारगेट है, क्या क्या ड्रोन से यूएवीज है, उनको ट्रैक करके एयरक्राफ्ट से ट्रैक करके गन द्वारा कंप्यूटर से फायर कराता है। ये ऑप्शन में डिप्लॉयड हुआ, कई सारे टारगेट गिराता है। ये मूविंग चलती हालत में फायर करता है, मूविंग। ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये सेल्फ प्रोपेड है, चलते चलते फायर कर सकता है। एयरक्राफ्ट को भी हिट करता है क्या? यस, एयरक्राफ्ट, कोई भी एरियल टारगेट, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, यूएवीज है, सबके लिए। ठीक है, ये हवा में मार गिराता है। ये ऑप्शन में डिप्लॉयड होता है, ये ऑटोमेटिक फायर करता है। सर, इसके इसमें हम सर ये मिलान मिसाइल को फ्लेम लॉन्चर से फायर करते हैं सर। इसका रेंज 2 किलोमीटर रहता है। इसको हम एंटी टैंक और एंटी बंकर दोनों रोल में इस्तेमाल करते हैं सर। इसको हम डे और नाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेड इन इंडिया है सर। जी सर। कौन से वॉर में इसका यूज किया गया? जी सर, हम जस्टिस में ऑप्शन दूर में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था। जी सर।
कि यहाँ के जयपुर वासियों को जो देखने आ रहे प्रदर्शनी बहुत संख्या में, उनके लिए क्या कहेंगे देश? जी सर, जितनी खुशी इनको है उससे ज़्यादा खुशी हमको हो रही है कि इतने लोग, इतना उत्साह है लोगों में। जी सर। आज इंडियन आर्मी पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ बता रहा है, जैसे सेना कैसे अपने वेपन्स अपने यूज़ करती है आर्मी के टाइम, क्या ट्रेनिंग होती है, ये हर चीज़, हर बच्चे को हर चीज़ को पता लगना चाहिए कि आर्मी का जो रूल है, कैसे डिसिप्लिन है या क्या अनुशासन है, कैसे चलना रहता है, कैसे मतलब वेपन्स यूज किए जाते हैं। ये मतलब एक तौर पे पूरा आर्मी को मतलब आर्मी को प्रदर्शित कर रहा है, अपने भारत देश की सैन्य क्षमता को बताना ताकि सबको पता लग जाए कि आर्मी का जो दिनचर्या है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे वेपन्स के बारे में बताते हैं, कैसे चलाते हैं, मतलब सब कुछ, ताकि देश को भी पता लगे, ताकि हर किसी का मनोबल बढ़े, भाई आर्मी में जाए, सिलेक्ट हो आर्मी के लिए और देश के लिए अपना नाम ऊंचा। तो आप जाना चाहते हो देश सेवा में? हाँ। कौन सी में? नेवी में। नेवी में। आपकी क्या प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता आर्मी ही है और मुझे आर्मी सबसे ज़्यादा पसंद है और ये सेना की बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ पे ये सेना की सभी चीज़ों की प्रदर्शनी हुई है और इससे देशवासियों का मनोबल और बढ़ा है और वह बहुत खुश है कि यहाँ पे इतने अच्छे वेपन्स इंडियन आर्मी के पास है, तो उनका मोटिवेशन भी अच्छा है। आर्मी पीपल्स होते हैं और आर्मी उनके जो बच्चे होते हैं वही आर्मी के क्लोजर लुक ले पाते हैं, लेकिन ये इस एग्जीबिशन के अंदर जो सिविल पर्सन्स है वो एक आर्मी का एक क्लोजर लुक ले पाए, जिससे उनकी जो फीलिंग्स होती है और उनका जो एक्सपीरियंस होती है आर्मी में ज्वाइन करने का वो बढ़ सकता है। और आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे वेपन्स रखे हुए हैं, तो उन्हें क्लोजर लुक देखकर उन्हें देखकर हम हमारे आर्मी के वेपन्स के बारे में जान सकते हैं, एज वेल एज उनके साथ जो भी फोटो वोटो ले रहे हैं ये लोग, और ये देख सकते हैं अपन की आर्मी के अंदर कैसे एडवांस वेपन, बेसिक वेपन्स, और आज इंडिया की जैसे कि आप ब्रह्मोस मिसाइल दे सकते हो, आकाश दे सकते हो। आपको सारी जानकारी बताई गई या देखी आपने? हम कह सकते हैं कि एनसीसी कैडेट होने के नाते पहले, जैसे मैं भी एक सिविलियन हूँ, लेकिन एनसीसी में आने के बाद एक आर्मी का क्लोजर लुक मिला मेरे को, तो उसके थ्रू हमारे एनसीसी स्टडीज के अंदर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ फील्ड नॉलेज भी दी जाती है। उस फील्ड नॉलेज के अंदर हमने इन मिसाइल्स के बारे में, आर्टिलरीज, वेपन्स, इन सब चीज़ों के बारे में जाने, और ये चीज़ मुझे आर्मी की टूवर्ड्स एक तरह से धकोती है और उन्हें मैं चाहता हूँ कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव आर्मी ज्वाइन नहीं करना, मेरा एक बड़े ऑफिसर के रूप में इंडियन पुलिस सर्विसेज के थ्रू ज्वाइन करना है इंडियन पुलिस।